हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस से है, एसिड बेस एंड थ्योरी। उसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो आप इस क्लास को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटिन्यूअस वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट, तो दो साइंटिस्ट थे जो ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट है, इसमें जो थे आपके दो साइंटिस्ट थे, वो कौन कौन थे? दैट इज जॉन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉवरी। ठीक है जी, थॉमस मार्टिन लॉवरी दो साइंटिस्ट थे, जॉन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉवरी। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, क्या? ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? वो दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन? जॉनस निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉवरी, जिन्होंने ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्या दिया था? एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें इन्होंने कॉमन टर्म का यूज किया था। वो क्या था? दैट इज प्रोटॉन। इज दैट क्लियर? इन्होंने एक कॉमन टर्म का यूज किया था, दैट इज प्रोटॉन। तो बात करें अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी, कि ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी के अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी, तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था? एसिड एंड बेस के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? एसिड और बेस के रिगार्डिंग इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। ठीक है जी, किसके बेसिस पे? ठीक है, इन्होंने एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन दी थी, तो कंपाउंड की एबिलिटीज के बेसिस पे, कि या तो वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, या फिर प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। इज दैट क्लियर? कि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने एसिड और बेस की क्या दी थी? डिफरेंट डेफिनेशन दी थी। किसके बेसिस पे दी थी? कि कंपाउंड की एबिलिटीज के बेसिस पे दी थी। या तो जो स्पीसीज है वो प्रोटॉन डोनेट करेगी या फिर एक्सेप्ट करेगी, और यही क्या है? दैट इज अ ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी। यही क्या थी? दैट इज अ ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी। तो इन्होंने क्या दिया था? एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिया था, जनरलाइज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी, इन्होंने क्या दिया था? एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिया था। इज दैट क्लियर? कि जनरलाइज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, जिसमें जो स्पीसीज थी इन विच अ स्पीसीज अगर जो स्पीसीज है, अगर वो प्रोटॉन को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। ठीक है जी, जिसमें अगर स्पीसीज जो है वो प्रोटॉन को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। ठीक है जी, प्रोटॉन को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। इट मींस वो क्या है? दैट इज अ बेस। इज दैट क्लियर? अगर स्पीसीज प्रोटॉन को क्या करती है? डोनेट करती है। अगर प्रोटॉन को क्या करती है? डोनेट करती है। इट मींस वो स्पीसीज क्या होगी? दैट इज अ एसिड। इज दैट क्लियर? वो स्पीसीज क्या होगी? दैट इज अ एसिड। तो अगर एक नॉर्मल पॉइंट की बात की जाए तो एसिड, ठीक है जी, एसिड ऐसी स्पीसीज जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। एसिड जो प्रोटॉन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, तो वो स्पीसीज क्या होगी? एसिड होगी। और बेस ऐसी स्पीसीज जो प्रोटॉन को क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। तो कोई भी जो स्पीसीज है, अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, इट मींस वो क्या है? बेस है। अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर रही है तो वो क्या है? एसिड है। इसीलिए ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इज दैट क्लियर? क्या कहा जाता है? प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इज दैट क्लियर?
ठीक है जी, ये थी ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी की एक बेसिक सी बात। अब हम समझेंगे किसकी हेल्प से, एग्जांपल की हेल्प से। तो किसने दी थी? कभी स्टूडेंट को ये लगता होगा, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि जो ब्रॉन्स्टेड लॉवरी है वो दोनों एक ही साइंटिस्ट है, बट ऐसा नहीं है। वो दोनों जो है अलग अलग साइंटिस्ट है, जॉन निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉवरी, जिन्होंने ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है जी, इन्होंने कॉमन टर्म का यूज किया था, दैट इज द प्रोटॉन, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट की इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या किया था, एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन दी थी कि कंपाउंड की एबिलिटीज के बेसिस पे कि या तो वो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे या वो एक्सेप्ट करेंगे, और उसी को ही कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी। अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वो स्पीसीज या वो कंपाउंड क्या होगा, बेस। अगर प्रोटॉन को डोनेट किया जा रहा है तो वो स्पीसीज और कंपाउंड क्या होगा, एसिड। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ठीक है जी, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी, लेट्स सी। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी, तो एन एसिड इज कंसीडर्ड टू बी, एन एसिड इज कंसीडर्ड टू बी ब्रॉन्स्टेड लॉवरी एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी एसिड। ऐसा क्यों? क्योंकि विच इज कैपेबल टू डोनेट अ प्रोटोन, which is capable to donate a proton to someone else, Is that clear? वही बेस को क्या कंसीडर किया जाएगा, बेस को कंसीडर किया जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉवरी बेस। ठीक है जी, बेस को क्या कंसीडर किया जाएगा, बेस इज कंसीडर्ड टू बी ब्रॉन्स्टेड लॉवरी बेस which is capable to accept a proton from someone else, Is that clear? इसमें कोई बात बड़ी है ही नहीं। तो बात करें सिंपल, दैट इज कि ब्रॉन्स्टेड लॉवरी एसिड, एंड ब्रॉन्स्टेड लॉवरी बेस। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बात करें ब्रॉन्स्टेड लॉवरी एसिड, तो अभी हमने देखा कि जो ब्रॉन्स्टेड लॉवरी एसिड है वो क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो ये आपको एरो दिखा रहा है कि जो एसिड है वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है जी, और जो ब्रॉन्स्टेड लॉवरी बेस है वो प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। वो प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और ब्रॉन्स्टेड लॉवरी जो एसिड है वो क्या करता है, वो प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी। अब बात कर लेते हैं बेसिक नेचर ऑफ NH3। ठीक है जी, बेसिक नेचर ऑफ NH3। तो लेट्स सी, basic nature of NH3, basic nature of NH3। चलो जी, लेट्स सी NH3। ठीक है जी, बेसिक नेचर ऑफ NH3। तो NH3 प्लस H2O gives NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है जी, अब यहां इस रिएक्शन में देखिए कि जो NH3 है, ठीक है जी, जो NH3 है उसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। ठीक है जी, जो NH3 है उसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। किससे,
फ्रॉम H2O से, किससे? फ्रॉम H2O से। और जब NH3 ने वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या फॉर्म किया? फॉर्म किया NH4 पॉजिटिव। क्या फॉर्म किया? NH4 पॉजिटिव। तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? वो होता है बेस। ठीक है जी, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो यहां पर NH3 क्या है? NH3 क्या है? दैट इज अ बेस, क्योंकि उसने क्या किया? प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, किससे? वाटर से। किससे एक्सेप्ट किया? वाटर से। और क्या फॉर्म किया? NH4 पॉजिटिव। क्या फॉर्म किया? NH4 पॉजिटिव। तो जो NH3 है दैट इज अ बेस। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी जो NH3 है वो क्या है? एक बेस है। इज दैट क्लियर? और एज वी ऑल नो कि जो एसिड और बेस है वो क्या है? एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए उन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेट। ठीक है जी, जो एसिड और बेस है वो एक दूसरे के क्या है? काउंटर पार्ट है, इसलिए उन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेट। कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के, ये दोनों क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो एसिड और बेस है, एसिड एंड बेस जो हैं ये दोनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? काउंटर पार्ट है। ठीक है जी, एसिड एंड बेस। ठीक है जी, ईच वन ऑफ दैम इज अ काउंटर पार्ट। ईच वन ऑफ दैम इज अ काउंटर, ईच वन ऑफ दैम इज अ काउंटर पार्ट, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेट कहा जाता है। ठीक है जी, ईच ऑफ दैम ईच वन ऑफ दैम इज अ काउंटर पार्ट ऑफ अदर। ठीक है जी, एक दूसरे के क्या है? काउंटर पार्ट है, तो हेंस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट। ठीक है जी, इन्हें क्या कहा जाता है? हेंस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट। अब बात करेंगे, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ठीक है जी, तो लिखना कि कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे कॉन्जुगेट बेस की, और फिर से अपनी रिएक्शन पे आते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड तब फॉर्म होता है जब व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, इट फॉर्म व्हेन अ बेस, इट फॉर्म्स when a base accept a proton, तब क्या फॉर्म होगा? तब कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होगा। और कॉन्जुगेट बेस अभी हमने देखा, कॉन्जुगेट एसिड ये तब फॉर्म होगा जब बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और कॉन्जुगेट बेस इट फॉर्म व्हेन एन एसिड डोनेट प्रोटॉन। इज दैट क्लियर? इट फॉर्म्स when an acid donate a proton, कि जब एसिड जो है वो प्रोटॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो दैट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो फिर से आते हैं रिएक्शन पर। तो जो रिएक्शन थी दैट इज NH3 प्लस H2O, ठीक है, दैट इज NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये जो रिएक्शन है ये कैसी थी? ये रिवर्सिबल है। ये कैसी है? ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? दैट इज अ रिवर्सिबल। कैसी है? रिवर्सिबल। अभी हमने रिएक्शन को जो था वो सिंपल एक एरो से दिखाया था, बट ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? ये है रिवर्सिबल। कैसी है? रिवर्सिबल। तो अब देखिए, इन द सेम रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है? इन द सेम रिएक्शन जो NH4 पॉजिटिव है, ठीक है जी, अब ये कैसी है? रिवर्सिबल है। तो जब NH4 पॉजिटिव क्या करेगा? प्रोटॉन को डोनेट करेगा। जब NH4 पॉजिटिव क्या करेगा? प्रोटॉन को डोनेट करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा NH3। ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा NH3। तो हम लिख सकते हैं कि इन द सेम रिएक्शन, तो NH3 क्या हो गया? बेस हो गया, और जो NH4 पॉजिटिव फॉर्म हुआ दैट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। कैसे? लेट्स सी। तो इन द सेम रिएक्शन इफ वी गो टू द रिवर्स वे, अगर हम कैसे जाते हैं? दैट इज अ रिवर्सिबल। इफ वी go to the
रिवर्स वे, ठीक है जी। अगर हम रिवर्स वे में जाते हैं तो जो NH4 पॉजिटिव है, इफ वी गो टू द रिवर्स वे, NH4 पॉजिटिव आयन जो है, NH4 पॉजिटिव आयन कैन ऑल्सो डोनेट अ प्रोटोन। ये भी क्या करेगा, कैन ऑल्सो, ये भी प्रोटोन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और फॉर्म करेगा NH3। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे ही हम रिवर्स जाते हैं, रिएक्शन सेम ही है, जैसे ही हम रिवर्स जाते हैं, जो NH4 पॉजिटिव है वो प्रोटोन को डोनेट करके क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा NH3। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो NH3 है वो क्या है, वो है बेस, और जो NH4 पॉजिटिव है वो क्या है, दैट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। वो क्या है, दैट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। तो लेट्स सी, तो रिएक्शन थी दैट इज NH3 प्लस H2O गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो आप समझते हैं, ठीक है। तो जो NH3 है इसने क्या किया था, प्रोटोन को एक्सेप्ट किया था, ठीक है जी। NH3 ने क्या किया था, प्रोटोन को एक्सेप्ट किया था, किससे, वाटर से, और NH4 पॉजिटिव बनाया था। तो ये तो हो गया बेस, ठीक है जी। ये क्या हो गया, बेस, क्योंकि NH3 ने क्या किया था, प्रोटोन को एक्सेप्ट किया था, ठीक है जी। प्रोटोन को एक्सेप्ट किया था। जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी, जो प्रोटोन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेस, ठीक है जी। जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस। तो जो NH3 है वो भी क्या हो गया, वो भी हो गया बेस, ठीक है। और कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कब फॉर्म होते हैं, जब बेस जो है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं। तो NH3 ने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया और क्या फॉर्म किया, NH4 पॉजिटिव। क्या फॉर्म किया, NH4 पॉजिटिव। और NH4 पॉजिटिव क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद जो H2O है, ठीक है, जो वाटर है, उसने क्या किया था, प्रोटोन को डोनेट किया था। इसने क्या किया था, प्रोटोन को डोनेट किया था। क्या किया था, प्रोटोन को डोनेट किया था। अब जो प्रोटोन को डोनेट करता है वो क्या होगा, एसिड, ठीक है जी। H2O ने क्या कर दिया, प्रोटोन को डोनेट कर दिया और क्या फॉर्म किया, OH नेगेटिव। तो ये क्या हुआ, OH नेगेटिव हो गया कॉन्जुगेट बेस। ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। और NH4 पॉजिटिव क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो H2O ने प्रोटोन को डोनेट किया और क्या बना, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आपको समझ आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है HCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O, H3O पॉजिटिव प्लस, ठीक है जी, HCl प्लस, सॉरी दैट इज H2O, ठीक है। तो इसने क्या फॉर्म किया, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या फॉर्म किया, प्लस Cl नेगेटिव। लेट्स सी। अब यहां रिएक्शन में अगर हम देखें क्या हुआ, जो H2O है, ठीक है जी, जो H2O है उसने क्या किया, HCl से प्रोटोन को एक्सेप्ट किया, ठीक है जी। जो H2O है उसने क्या किया, प्रोटोन को एक्सेप्ट किया, किससे, फ्रॉम HCl से। प्रोटोन को एक्सेप्ट किया HCl से और क्या बनाया, फॉर्म किया H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। क्या फॉर्म किया, हाइड्रोनियम आयन। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट जो HCl है उसने क्या किया, प्रोटोन को डोनेट किया। प्रोटोन को डोनेट किया, किसे डोनेट किया, उसने H2O को, मतलब वाटर को प्रोटोन डोनेट कर दिया और क्या फॉर्म किया, Cl नेगेटिव। तो अब इसमें बताइए एसिड और बेस क्या होगा, तो HCl क्या होगा, एसिड, और वाटर क्या होगा, बेस। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, प्रोटोन को एक्सेप्ट किया। तो सेम ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। इज दैट क्लियर? ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देख लिया रिएक्शंस के थ्रू। तो एक रिएक्शन आप होमवर्क में है, उसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। HNO3, ये आपका होमवर्क है।
एग्जाम्पल है HNO3 प्लस H2O gives H3O positive प्लस HNO3 प्लस H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक है जी, इसमें आपको बताना है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है जी, कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी, एक बार स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। जैसे सिंपल NH3, हमने पहले एग्जांपल देखा था, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। ये क्या है, स्ट्रक्चर किसका है, NH3 का, प्लस H2O। ठीक है जी, चलो जी, प्लस H2O। ठीक है, अब ये क्या फॉर्म करते हैं, लेट्स सी। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, अब NH3 जो है ये क्या करेगा, जो H2O है इसे एक प्रोटॉन दे देगा। क्या दे देगा, इसे एक प्रोटॉन दे देगा। और जैसे ही इसे प्रोटॉन देगा ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NH4 पॉजिटिव। क्या फॉर्म करेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है जी, प्लस OH नेगेटिव ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमने आपको स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी बता दिया। ठीक है, तो एज वी ऑल नो, जो NH3 है बेस है, वाटर क्या है, एसिड है, ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। इज दैट क्लियर? ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो यही है ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है और फिर क्या इसकी लिमिटेशन है जिसकी वजह से लेविस एसिड बेस थ्योरी आई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एडवांटेज की, और फिर लास्ट में इसकी लिमिटेशन एंड आफ्टर दैट समरी, एंड देन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो बात करें, जो पहला एडवांटेज था इस थ्योरी का वो ये था कि इन्होंने एसिड और बेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर दिया था इन बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया था, एसिड और बेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर दिया था एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। ठीक है जी, तो इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ it explain the behavior of acid and base in aqueous and non aqueous solvent। ठीक है जी, किस किस में, दोनों में, इन aqueous and non aqueous सॉल्वेंट। तो ये इसकी पहली एडवांटेज थी। अब बात करें इसकी सेकंड एडवांटेज की, तो इन्होंने सब्सटेंस के बेसिक कैरेक्टर को भी क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो इट एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस। लाइक इन्होंने क्या किया था, सब्सटेंस के बेसिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन कर दिया था, लाइक Na2CO3। और एज वी ऑल नो कि जो Na2CO3 है वो OH ग्रुप कंटेन नहीं करता, which does not contain OH ग्रुप। और आपने पढ़ा होगा अर्हीनियस में कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH ग्रुप कंटेन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सब्सटेंस के बेसिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन किया था, जैसे Na2CO3 जो OH ग्रुप कंटेन नहीं करते, तो हेंस इट इज नॉट अ बेस अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो ये जो Na2CO3 है ये अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस नहीं है। ठीक है जी, हेंस it is not a base according to Arrhenius कॉन्सेप्ट। के अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ये बेस नहीं है, बट ब्रॉन्स्टेड लॉवरी ने क्या किया था, सब्सटेंस के बेसिक कैरेक्टर को भी क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो एडवांटेज है, थर्ड जो एडवांटेज था इनका वो है कि इट इज नॉट लिमिटेड टू मॉलिक्यूल्स बट कवर्ड विद, इट इज नॉट, सिर्फ ये, इट इज नॉट लिमिटेड टू मॉलिक्यूल। ठीक है जी, थर्ड एडवांटेज है इट इज नॉट लिमिटेड टू मॉलिक्यूल बट ऑल्सो कवर इवन द आयनिक स्पीसीज। ठीक है जी, बट ऑल्सो इन्होंने आयनिक स्पीसीज को भी कवर किया था, बट ऑल्सो कवर द आयनिक
species but also cover the ionic species to act as an acid or base, to act as an acid और बेस। ये थी इनकी एडवांटेज। अब एडवांटेज थी तो कुछ ना कुछ इनकी लिमिटेशन भी थी, जिस वजह से उसके बाद कौन सी थ्योरी आई, उसके बाद आई लेविस एसिड बेस थ्योरी, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो अब क्या था, दैट इज लिमिटेशन। अब हम बात करेंगे इनकी लिमिटेशन पर। ठीक है जी, क्या रहा जिस वजह से ये थ्योरी भी, कॉन्सेप्ट जो है फेल हुआ। तो इन्होंने एसिड बेस बिहेवियर को अप्रोटिक सॉल्वेंट में एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है जी, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर इन अप्रोटिक सॉल्वेंट। मैम क्या होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट, प्लीज एग्जांपल बता दीजिए। तो बिल्कुल, तो अप्रोटिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो जैसे बेंजीन, ठीक है, डाइऑक्सेन, ठीक है, ये सब क्या है, ये है अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है जी, बेंजीन और जो नेक्स्ट आता है आपका दैट इज डाइऑक्सेन, ये सब क्या है, ये है अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है जी, अब इनकी नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी, तो ये इन्होंने जो है एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड्स के बीच में रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं किया था। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। Is that clear? It failed to explain the reaction between acidic oxide and basic oxide. ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है, because there is no proton transfer। और इनकी थ्योरी किसके ऊपर बेस थी कि एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी क्या थी, इनकी लिमिटेशन थी। ठीक है जी, और लास्ट जो इनकी लिमिटेशन थी कि इट फेल टू रिकॉग्नाइज द एसिडिक नेचर ऑफ प्रोटोनलेस कंपाउंड। इट फेल टू रिकॉग्नाइज the acidic behavior of the acidic nature of protonless compound। acidic nature of protonless compound, उनके नेचर को इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, प्रोटोनलेस कंपाउंड। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे BF3 AlCl3 FeCl3, BF3 AlCl3 एक्सेट्रा। और यही क्या है, इनकी लिमिटेशन थी। और इनकी लिमिटेशन की वजह से कौन सी थ्योरी आई, लेविस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है जी, कौन सी थ्योरी आई, लेविस एसिड बेस थ्योरी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आज के सेशन को खत्म करते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉवरी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है जी, एक जनरल टर्म को यूज किया था प्रोटॉन, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एसिड और बेस की इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी थी, किसके बेसिस पे, कंपाउंड के एबिलिटीज के बेसिस पे, या तो वो प्रोटॉन डोनेट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। अब जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो होते हैं एसिड और जो एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं बेस। ठीक है जी, तो एसिड जो डोनेट करते हैं प्रोटॉन, बेस जो प्रोटॉन का एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और यही क्या थी इनकी ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी ही यही थी, और इसे हम प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड बेस भी कहते हैं। एसिड को कंसीडर किया गया ब्रॉन्स्टेड लॉवरी एसिड क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी है प्रोटॉन को डोनेट करने की किसी और को। बेस को कंसीडर किया गया ब्रॉन्स्टेड लॉवरी बेस विच इज कैपेबल टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम समवन एल्स। ठीक है जी, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी बेस, ये आता है प्रोटॉन डोनेट करता है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है।
बेसिक नेचर ऑफ NH3, इन्होंने सब्सटेंस के बेसिक नेचर को एक्सप्लेन किया था। जैसा आपको दिखाया कि जो NH3 है वो प्रोटॉन का एक्सेप्ट करता है वाटर से और NH4 पॉजिटिव फॉर्म करता है, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ। ठीक है जी, तो ईच वन ऑफ दैम इज अ काउंटर पार्ट ऑफ अदर, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एसिड और बेस क्या है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होते हैं, ये कब फॉर्म होते हैं, जब बेस जो है क्या करता है, प्रोटॉन का एक्सेप्ट करता है, और कॉन्जुगेट बेस जो है जब इट फॉर्म व्हेन एन एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया जो NH3 है वो है बेस, वाटर एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड, NOH नेगेटिव इज अ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है जी, ये आपको पूरा एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया था। आफ्टर दैट ये आपको स्ट्रक्चर के उससे भी दिखा दिया। एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिए थे कि इन्होंने क्या किया था, एसिड और बेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, और इन्होंने सब्सटेंस के बेसिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन किया था जो OH ग्रुप कंटेन नहीं करते, और जो Na2CO3 है वो अर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या नहीं है, Hence it is not a base according to Arrhenius concept के अकॉर्डिंग ये बेस नहीं है। आफ्टर दैट ये सिर्फ मॉलिक्यूल तक लिमिटेड नहीं थे, बट ऑल्सो इन्होंने आयनिक स्पीसीज को भी कवर किया था कि वो भी एसिड और बेस की तरह एक्ट करती हैं। इनकी लिमिटेशन क्या थी कि इन्होंने अप्रोटिक सॉल्वेंट, इन्होंने इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर को अप्रोटिक सॉल्वेंट में एक्सप्लेन नहीं किया था। आफ्टर दैट इट फेल टू एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड बिकॉज उनमें कोई प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं था, और इट फेल टू रिकॉग्नाइज द एसिडिक नेचर ऑफ प्रोटोन लेस कंपाउंड, दैट इज इट। ठीक है, तो ये थी आपकी ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।